बोले गुरु महाराज जब आपकी कृपा है तो हमें कुछ जानने की क्या जरूरत है। बोले हाँ कृपा तो है। प्रणाम किया और चला गया। तो सबको तो एक रात रखते हैं महात्माओं को पूजा के लिए, और रनिया बड़ी खिसियाई रही 200 दासियों के साथ 2 दिन ड्रामा किया। कभी तेल मालिश करे, कभी झीना कपड़ा पहन के आवे, कभी यहाँ मटके कभी वहां मटके। उस शांति से जो खिलाया खा लिया, अपन सिंगार बैठे रहे जहां बैठाए, कोई मतलब नहीं। फिर बाद में वो 50,000 मोहरें लेके पहुंची। बोले महाराज कुछ भी हो संसार में अभी संत हैं, हमें यही खुशी है कि अभी संसार में संत हैं। हम लोगों से जो गुस्ताखी हुई क्षमा करें। और पूरे कुंभ का भंडारा फिर उस अखाड़े में हुआ। व्यवस्थाकार वो राजा के सिपाही थे, 2-1 हजार लगा दिया। खूब धूमधाम से भंडारा भी हुआ। वो चरकटा, वो करमदंड भोगे वाला सेवक जीत गया, और महाराज के बाद वही उस गद्दी पे मालिक हुआ। जोधपुर के पास एक नारायण स्वामी थे, और वो ये जो दादा धूनी वाले थे उनके गुरु भाई कहलाते थे, झूठ सही जो हो, लेकिन थे अच्छे, कोई कमी नहीं रही। उधर वही एक थे ही। उनका हमने दर्शन किया था। उनके पास एक पागल सा झाड़ू लगा रहा था नेपाली, और शांत बैठे रहे नंग धड़ंग। तो लोग हलवा बना के ले गए। जो हलवा बढ़ाया तो अपन मुंह खोल दिया, खा लिया। 4 गिलास तक तो खाया, उसके बाद में ले गए तो मुंह ही नहीं खोला। तब लोग पानी ले गए तो पी लिया। फिर लोग मुंह पोंछ दिए और बैठे थे। वो पुराने पहलवान थे, हाड़ काठ बहुत बड़ा था, और इतने दुबले थे कि यहाँ इन जगह पर हड्डियों के बीच में एक एक लड्डू रख दो, गड्ढे गहरे गहरे। वृद्ध खोपड़ा इतना बड़ा, पांव यहां तक दूरी जा रहे थे। बस शांत बैठे। कौन आया कौन गया, कौन प्रणाम कर रहा है कौन खड़ा है, कुछ मतलब नहीं। दूर बैठ के 4 कीर्तन कर रहे थे हारमोनियम बजा के उतनी दूरी पर, और 2-4 आदमी ये हलवा बनाना खिलाना। चेले भी थे, तो चेला को चेलों का क्या कहना। भला उतने बड़े महापुरुष का चेला जमीन में पांव थोड़ा ही धरेंगे। वो अपन आकाश धरे, कोई इधर घूम रहा कोई उधर घूम रहा है। अंत में जब उनका शरीर छूटा, वो जो झाड़ू लगा रहा था वहां बैठा वो व्यक्ति नेपाली, वो केवल झाड़ू लगा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। यहाँ पत्ती साफ करे, वहां पत्ती साफ करे, वहां पत्ती साफ करे। जहां उनका शरीर छूटा तो फिर उनको दादाजी के पद पर अभिषिक्त कर दिया। बड़ा सच्चा, कोई गड़बड़ी नहीं। अब दादाजी दादाजी, और इतना दादाजी का मान हुआ कि वहां पर जहां कुछ भी नहीं था, केवल 2-4 झोंपड़े थे, वहां महल बन गए और सदाव्रत चलने लगा। यदि 10 लाख की जरूरत है तो रात भर में पहुंच जाई। और जब हमने देखा था वहां केवल 3-4 झोंपड़े थे और कहीं कुछ नहीं। शरीर काल में वो झोंपड़े ही रहे, एक ईंट इधर से उधर नहीं रखी गई थी। बाद में उन महापुरुष के बाद वो बैठा वो पगलवा, और एक दिन भटकते हुए पहुंच गए अंसिया। तो बोले नेपाली बाबा। हम बोले कहाँ की। बोले राजस्थान नारायण स्वामी। तो हमने सोचा कि ये वही रहा जो झाड़ू लगा रहा। हमने पहचाना, कोई गड़बड़ी नहीं।